बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस यानी जो है राजनीति विज्ञान का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का है। इसकी मैंने आंसर की नहीं प्रोवाइड की थी। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे कि सर आप पॉलिटिकल साइंस की भी आंसर की प्रोवाइड कर दीजिएगा। स्पेशली एक स्टूडेंट ने जो है हर एक वीडियो पर कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी आंसर की प्रोवाइड कर दें। तो आज की क्लास में हम इसी की जो है आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का देख रहा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेगा, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपनी आंसर की सही से मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला जो है सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। ठीक है, और जितने भी आपके पेपर बच रहे हैं उनको भी मैं जल्द से जल्द कराने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको भी कोई पेपर सॉल्व करवाना तो मुझे अपना पेपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। आज मैं जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का है, बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका। पेपर के एकदम टाइटल की बात करें तो आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट आपका पेपर का नाम है। पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था और 75 इसमें जो है MCQ क्वेश्चन भी पूछे गए थे। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य था। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, अब मेरा बुकलेट जो है बी है, आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है। कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो ABCD करके, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके वही हैं और उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आप जो है एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, फिर जैसे एक क्वेश्चन आप पकड़ लोगे फिर सिग्नेचर आपको सारे क्वेश्चन आपको जो है क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपनी आपको आंसर की आपको मिलाना है। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा बुकलेट जो है बी है, तो मेरा में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको देखना है कि किस नंबर पे दिया हुआ है। बस एक क्वेश्चन आप ढूंढ लो, उसी के नीचे आपको सारे आपको जो है क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मैच कर लो, यहाँ से थोड़ा सा वीडियो रोक कर एक क्वेश्चन ढूंढ लो, तो उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको जो है सही से मिलते जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन से आपका दिया हुआ है, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है अध्यात्मक शासन प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो प्रधानमंत्री का जो शासन है ये संबंधित इससे नहीं है, और जितना भी दिया हुआ नीचे के सभी चीज इससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि वह विचारधारा जो राज्य को जो है अपने आप में जो है साध्य जो है मानती थी, तो कौन मानती थी। तो ये आपका फांसीवाद मानती है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, फांसीवाद। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए शास्त्रीय उदारवाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है आपका व्यक्तियों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संस्थाएं और मुक्त उद्यम, ये सभी होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर की हस्तक्षेप की नीति में को जो है कौन सी विचारधारा जो है समर्थन करती है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाद करती है, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है। देखिए मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो है बीए सेकेंड सेमेस्टर काफ़ी देखा है, तो मैंने माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय के सभी पेपर जो सॉल्व करा दिया है। 1-2 पेपर जो बचे हुए हैं, यदि आपको भी कोई पेपर सॉल्व करवाना तो मुझे अपना जो है पेपर आप टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो ये पेपर की काफ़ी कमेंट आ गए थे पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करा रहा था, नहीं समय मिल पा रहा था, इसलिए इसको जो है सॉल्व कराने में थोड़ा सा देरी हुई। और जितने भी पेपर आपके बचे हुए हैं, ज़्यादा वैसे तो पेपर बचे ही नहीं हुए हैं, और जो भी 2-3 पेपर बचे हुए हैं उनको भी मैं जल्द से जल्द सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया बचा हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है यानी कि समाजवादी राज्य में जो है प्राथमिक जोर जो है दिया है, तो समाजवादी जो राज्य में जो है ये प्राथमिक जोर जो है किस पर दिया है। तो ये जो है आर्थिक सुरक्षा पर दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर दिया, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विचारक अराजकतावाद से संबंधित है। तो कौन है, तो गार्डविन है, इसका लगेगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर की कौन सा जो है दार्शनिक आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा जुड़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके जो है 7 नंबर क्वेश्चन की, तो इमेनुअल कांट जुड़े हुए हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है जो कि है कि राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो है गांधी का दृष्टिकोण क्या था। ठीक है, तो गांधी जी के हम दृष्टिकोण की हम बात कर लें, तो इनका दृष्टिकोण जो था वो आपका था संप्रभुत्व राज्य था, यानी पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरकार का अंग नहीं है। तो विधायिका, न्याय यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सभी, लेकिन प्रेस जो है ये इसका कह सकते हो अंग नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया जो कि 10 नंबर क्वेश्चन की लोकतंत्र के जो है अंतिम शक्ति कहाँ रहती है।
तो अंतिम शक्ति जो है जनता में निहित होती है, इसका जो है डी यानी सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जनता। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में जो है राजनीतिक न्याय जो है कैसे सुनिश्चित किया जाता है भारत में, ठीक है। तो ये जो किया जाता है न्यायालय के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ से न्याय की बात हुई है, तो इसमें का जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कोर्ट में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि गैरी मैड्रिन की जो है प्रथा प्रतिनिधित्व के जो है किस पहलू के जो है प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये किसको प्रभावित करता है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का मुझे जो है इसका आंसर नहीं प्राप्त हो पाया है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ पूरे पेपर में, एक ही क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, यदि किसी को इसका सही आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी को भी इसका सही आंसर का पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक मूल्यों का जो है आधिकारिक, थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा, इस कथन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है डेविड ईस्टन को दिया जाता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राजनीतिक विज्ञान सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है, तो ये जो है ये राज्य कैसे जो आपका होता है पॉलिटिकल साइंस, ये राज्य और जो है सरकार का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। वैसे इस ऊपर की जितनी भी डिफिनेशन दी हुई है सभी सही ही हैं, इसमें का डी भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन आप सी ही लगाइएगा, सही रहेगा, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान जो होता है ये राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए राजनीति शब्द जो है किससे बना है, तो ये लैटिन भाषा के जो है पॉलिटिकस से बना हुआ, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी राजनीतिक विज्ञान का जनक किससे माना जाता है, ठीक है, तो अरस्तु को माना जाता है, इसका जो सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है लेकिन में से किसने जो है दृढ़तापूर्वक कहा है कि मनुष्य जो है राजनीतिक पशु है, तो राजनीतिक पशु किसने कहा भैया मनुष्य को, तो ये अरस्तु ने कहा है, सभी को पता भी होगा, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का पारंपरिक दृष्टिकोण इस पर जोर देती है, तो पारंपरिक जो दृष्टिकोण होता है ये जो है वैल्यू पर जोर देती है, मूल्य पर जोर देती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का व्यवहारवाद का जो है बॉडीन गार्ड जो है फादर किसे माना जाता है, तो चार्ल्स ई मैरियम को माना जाता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो आपका JB वाटसन को भी माना जाता है, लेकिन वो ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, और चार्ल्स ई मैरियम को भी माना जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कौन से जो है प्राचीन दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान के जो है दृष्टिकोण यानी दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़े हैं, तो कौन कौन से जुड़े, तो भैया सुकरात, प्लेटो और जो है अरस्तु जुड़े हैं, तो प्लेटो और अरस्तु इसमें का सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में सेट बैठ रहे हैं, सही बैठ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 22 नंबर कि लियो स्ट्रास के अनुसार राजनीतिक दर्शन का सार क्या है, ठीक है, तो इसकी हम बात कर ले 22 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, राजनीतिक मामलों की बुद्धिमत्ता का समझ की खोज, ठीक है, इसमें का जो है मेरे हिसाब से जो है इसमें का सी ही ऑप्शन सही होना चाहिए, थोड़ा सा डाउट भी मेरे को है, सामाजिक अनुबंधों का अध्ययन भी हो सकता है, ठीक है, देख लीजिएगा, फिलहाल के लिए सी ही ऑप्शन मेरे हिसाब से बेटर है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 23 नंबर क्वेश्चन की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, तो ये आपका प्राचीन यूनान शहर में हुआ था, ठीक है, ग्रीस की यूनान शहर में हुआ था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपको देखो कि इस कथन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है कि राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं है, तो ये जो कथन है, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें, तो जो आपका जो कथन दिया हुआ है जॉन सीले का कथन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया 25 नंबर की रॉबर्ट ए आपका डाहल के अनुसार कौन सा दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान की अनुभव जय सामग्री को जो है अधिक वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है, तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है, बिहेवियर अप्रोच है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर है यानी 26 नंबर की जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है, तो 26 नंबर की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये थ्योरी से संबंधित है, यानी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका हाब्स ने जो है किस पुस्तक में जो है अपने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या की है, तो लिवियाथन में की है, क्योंकि लिवियाथन जो पुस्तक है ये थॉमस हब्स की ही है, ठीक है, सभी को पता भी होगा। और जो आपकी पहली पुस्तक दी हुई आपका रिपब्लिक, तो ये रिपब्लिक जो पुस्तक है ये किसकी भैया पुस्तक, तो ये प्लेटो की पुस्तक है। और द प्रिंस जो पुस्तक दी हुई है ये जो पुस्तक है आपका मैकियावेली की पुस्तक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक आपकी दी हुई है ये आपकी रूसो की पुस्तक है, सभी को पता भी होगा, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 28 नंबर क्वेश्चन की राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ
मोनार्जी ने कहा गया है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जो है जीवित प्रतिमाएं हैं, और यह जो कथन है राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत की इस तरफ जो है इशारा करती है। ठीक है, तो ये जो आपका दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की ओर, इसका जो है 28 नंबर का लगाइएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 29 नंबर क्वेश्चन की पारंपरिक दृष्टिकोण अध्ययन को जो है सबसे कह सकते हो अधिक महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हो ये किस पर महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 29 नंबर की बात कर ले तो ये आपका व्यक्तिवाद पर है, इसका लगेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत जो है राज्य से होता है। तो ये जो कथन है किसका है, तो इसकी हम बात कर ले तो ये कथन आपका जेम्स साहब का गार्नर का है। इसका जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए हैं गार्नर वाला, उनको नंबर मिलेगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो वैसे तो रूसो और हाब्स और जॉन लॉक सभी से संबंधित है, इसलिए इसमें का आप डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि किसने जो है प्राकृतिक अवस्था में जो है जीवन को अकेला, गरीब और यानी घृणित, पाश्विक और जो है छोटा होने के रूप में जो है वर्णित किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है, तो 32 नंबर की हम बात करें तो थॉमस हब्स ने कहा है कि यह है, यानी इसका सी ऑप्शन सही रहेगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 33 नंबर है कि द ट्रीटीज ऑफ लॉ में जो है यानी सुम्मा थियोलॉजी यानी 1963 का एक हिस्सा है, जिसमें राज्य को संपूर्ण समुदाय के रूप में जो है चित्रित किया है, तथा तर्क दिया कि कानून का जो है उचित प्रभाव उसके विषयों को जो है अच्छा बनाना है। तो ये किसका कथन है। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो थॉमस यानी ये एक्विंस का कथन है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, थॉमस एक्विनास का, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है कि किसकी पुस्तक एन आपका एक्स वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस में जो है अराजकतावादी सिद्धांत का पहला स्पष्ट विवरण प्रदान किया और कह सकते हो घोषित किया कि मनुष्य परिपूर्ण है और दूसरे शब्दों में सतत सुधार के लिए जो है अति संवेदनशील है। तो ये जो है किसका कथन है। ठीक है, किसकी पुस्तक में है, तो जो है आपका गार्डविन की पुस्तक में है, किसकी, विलियम गार्डविन की, इसका डी ऑप्शन एकदम से, जो भी विद्यार्थी इसका डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन का प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की जो है वकालत कौन करता है। ठीक है, तो प्राकृतिक सिद्धांत की वकालत जो है ये करता है जॉन लॉक, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य रूसो ने जो है कहा है, कौन सा नहीं वाक्य जो है रूसो ने कहा। तो रूसो का बहुत ही पॉपुलर एक कथन है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह जो है हर जगह जो जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है, यह रूसो का ही कथन है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर दूसरा जो दिया कथन कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो है अरस्तु का कथन है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि थॉमस हब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति निहित है, तो ये जो है किसमें निहित है। तो इसकी हम बात करें आपके 37 नंबर क्वेश्चन में, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में निहित है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 38 नंबर की जॉन लॉक ने कहा कि राज्य का उद्भव होता है। तो जॉन लॉक ने कहा कि राज्य का उद्भव होता है, तो किसमें होता है। ठीक है, तो ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसका राइट विकल्प रहेगा सी, आपका व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का रूसो की जो है राज्य की उत्पत्ति की जो है अवधारणा चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो किसमें घूमती है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा लोगों की इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो इसमें लगाइएगा लोगों की समान इच्छा, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा प्रस्तावित सामाजिक अनुबंध के जो है विचार का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो ये राज्य बनाने के लिए व्यक्तियों के बीच जो है एक समझौता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है। ठीक है, तो किसे माना जाता है, तो आबादी, क्षेत्र, संप्रभुता सभी को मानते हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। जैसे यदि आपको कोई भी पेपर सोल्व करवाना है, तो यदि आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम नहीं यूज कर रहे हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 8173840090। ठीक है, 8173840090, इस पर आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो 42 नंबर कि किसी राज्य के संदर्भ में सरकार शब्द का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो होता है नागरिकों की कुल संख्या मेरे हिसाब से होनी चाहिए, तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है,
या फिर शासन और प्रशासन की व्यवस्था। तो राज्य के संदर्भ में सरकार का शब्द, सरकार का अर्थ क्या होता है? तो सरकार का अर्थ होता है शासन और प्रशासन की व्यवस्था। बिल्कुल इसका पहला नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आप बी लगाइएगा, एकदम राइट रहेगा, क्योंकि सरकार का ही काम ही होता है। 43 नंबर क्वेश्चन भी आपका देखो कि दैवीय अधिकार सिद्धांत के अनुसार शासन का अधिकार माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका दैवीय रूप की शक्ति में, इसका जो है बी ही ऑप्शन सही रहेगा 43 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 44 नंबर की दैवीय अधिकार सिद्धांत बताता है कि शासक के कार्यों को इस प्रकार जो है माना जाता है। तो किस प्रकार माना जाता है? तो 44 नंबर की बात करें तो आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा, हमेशा न्यायपूर्ण, परोपकारी, ईश्वरीय इच्छा को जो प्रतिबिंब करता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 45 नंबर क्वेश्चन की बल सिद्धांत बताता है कि राज्य की उत्पत्ति होती है। तो राज्य की उत्पत्ति जो है बल सिद्धांत यानी फोर्स कह सकते हो। फोर्स थ्योरी क्या बताता है? तो ये आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड जो है डोमिनेशन यानी सैन्य शक्ति और संप्रभुत्व से होती है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। बल सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति जो है आदिवासी मुखिया कैसे बनता है? तो एक कमजोर व्यक्तियों को जो है पकड़ कर गुलाम बनाता है, जिससे वो मुखिया बनता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि अपने उत्कृष्ट कार्य यानी लेवियाथन जो कि 1651 में जो है हाब्स ने के मुख्य इसकी चर्चा क्या थी, इसके टाइटल क्या था, इसका डिस्कशन क्या था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो निरंकुश सरकार की रक्षा करना था इसका शासन, ठीक है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसका बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 48 नंबर है कि जॉन लॉक के द्वारा नागरिक समाज या फिर राज्य में मान्यता प्राप्त 3 शक्तियाँ क्या है, ठीक है। तो इसमें से 3 शक्तियाँ क्या है? तो विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ और संघीय शक्तियाँ। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 48 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार राज्य परिवार का विस्तार है और मूल परिवार एक जो है पूर्ण नियंत्रण और जो है अधिकार जिसके पास होता है। तो ये जो है किसके पास होता है? तो ये जो है पिता के पास होता है, फादर के पास होता है, क्योंकि पितृ सत्तात्मक सिद्धांत की बात आई तो जाहिर सी बात पितृ यानी पिता के पास ही होगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि पितृ सत्तात्मक सिद्धांत मूल परिवार के विस्तार की व्याख्या किस प्रकार करता है, ठीक है। तो ये विवाह और जो है नए परिवार की स्थापना के मध्य करता है माध्यम से, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है 51 नंबर की राज्य की उत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत उल्लेखनीय प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो इसके जो प्रतिपादक है आपके लेनन है ना, आपका जेनकक्स और मार्गन, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी वाला ऑप्शन गोला किया उनको नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, पक्का है, एक नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि 52 नंबर की रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में जो है समाज राज्य को, और राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के संबंध में यह जो कथन है, ये कथन किसका है, ठीक है। तो ये जो कथन आपका दिया हुआ मैकइवर का कथन है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। आप सभी विद्यार्थी अपने आंसर की देख ले, कितने % गोला आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 53 नंबर की विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण जो है कैसे होता है। तो ये जो है कह सकते हो समय के साथ धीमी और जो है स्थिर विकास के माध्यम से, इसका जो है 53 नंबर के मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का विकासवाद सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है राज्य के उत्थान और विकास में जो है महत्वपूर्ण कह सकते हो माना जाता है। तो रिश्तेदारी, धर्म या फिर राजनीतिक चेतना, तो वैसे तो फैमिली माना जाता है, वैसे आप डी लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का संप्रभुत्व का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसके हम बात करें तो संप्रभुत्व का अर्थ क्या होता है, 55 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो इसमें सीमित और जो है नियमित शक्ति होती है, इसका मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा ये मेरे को डाउटफुल भी क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया 56 नंबर की कानूनी और राजनीतिक संप्रभुत्व के बीच अंतर करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है जॉन लॉक को दिया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि संप्रभुत्व राज्य की जो है सर्वोपरि इच्छा होती है, यह जो कथन है, ये कथन किसका है। तो ये आपका विलोबी का कथन, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का संप्रभुत्व का के लक्षण क्या है। तो निरंकुशता, ठीक है, और मौलिकता और अपर्थकी दृढ़ता, इसका सभी रहेगा, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कौन सा जो है शब्द बहुलवाद की विशेषता वाली राजनीतिक व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन करता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका डेमोक्रेसी करता है, लोकतंत्र करता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका संप्रभुत्ता का बहुलवाद सिद्धांत जो है प्रतिक्रिया था, तो ये किसका प्रतिक्रिया था, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका अद्वितीय सिद्धांत का, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी का बी ऑप्शन लगा है मोनिस्टिक थ्योरी का, उनको नंबर मिलेगा।
अगला क्वेश्चन फिर आपका कौन सा जो है सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है और राज्य को जो है संघों का जो है संघ मानता है। ठीक है, तो कौन मानता है, तो बहुलवादी सिद्धांत मानता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बहुलवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से कौन जो है कानून का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो धर्म, विधान और स्वतंत्रता ये तो है, लेकिन परंपरा जो है कोई भी इसका सोर्स नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि जॉन लॉक के अनुसार जहाँ कानून नहीं है वहाँ जो है कोई स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका दिया कि यह कथन किसका है कि यानी जब तक मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक वे पूर्णतः जो है समान नहीं बन सकते हैं। ये जो कथन है ये किससे संबंधित है या फिर किसका ये कथन है। ठीक है, तो ये कथन जो है आपका टोकविले का है। टोकविले का कथन, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसका डी ऑप्शन लगे उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हो कि लेक्चर्स आर ऑन यूनिप्रूडेंस, ये जो है द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव ला, ये जो पुस्तक है इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो 65 नंबर की बात करें तो जॉन ऑस्टिन इसके लेखक। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जॉन ऑस्टिन। अगला ऑप्शन भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन जो है राजनीतिक विचारक राज्यों के उदारवादी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक था। ठीक है, तो कौन था, तो जॉन लॉक था। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, जॉन लॉक। अगला ऑप्शन भी आपका इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का भारत में जो है राजनीतिक दलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो किस प्रकार वर्गीकृत इसको किया गया है। ठीक है, तो राज्य यानी राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय राज्य स्तर की पार्टियां, इसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन का दिया 69 नंबर कि कौन सी प्रणाली नागरिकों को जो है लोकप्रिय वोटों और जो है जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय लेने में जो है सीधे भाग लेने का अधिकार देती है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र देती है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका देखोगे किस प्रकार की चुनावी प्रणाली राजनीतिक दलों को प्राप्त वोटों के प्रतिशत के आधार पर सीटें आवंटित करती है। ठीक है, तो किस प्रकार की करती, तो अनुपातित प्रतिनिधित्व के। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 70 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला ऑप्शन आपका देखो कि एकात्मक शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें 71 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका आप सी लगाइएगा। सारी इस एकात्मक जो शासन होता है सारी शक्तियाँ जो केंद्र सरकार के पास होती हैं, इसमें आप सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला ऑप्शन आपका देखिए संघीय सरकार को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो कैबिनेट सरकार के नाम से जाना जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन फिर आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसदीय प्रणाली का अवगुण है, तो ये संकुचित प्रतिनिधित्व, नीतियों का अनिश्चितता, अस्थायी सरकार, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा एकदम सही रहेगा 73 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 74 नंबर के में से कौन सी विशेषता जो है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, तो लिखित संविधान और संविधान की सुरक्षा और ये सभी संबंधित, लेकिन जो लचीला संविधान जो है ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट में 75 नंबर की भारत में जो है संघीय व्यवस्था किस देश के जो है मॉडल पर आधारित है, तो एक कनाडा के मॉडल पर। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, तो किसी को इसका सही आंसर पता होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि कोई भी पेपर आपको सॉल्व करवाना तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी जो है व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर कर देना ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपने आंसर की सही से मिला ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।